हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। यदि आप लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, देखिए 60,000 प्लस वैकेंसी है। ये मत देखिए ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जनसंख्या, विद्यार्थी की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग ढंग से तैयारी कीजिए। ठीक है, इस चैनल पर आप लोगों का जीके जैस 100% कवर किया जाएगा। आप लोग अभी से एग्जाम तक आप लोग इस चैनल को ज्वाइन किए रहते हो। यदि आप लोग हर एक वीडियो को 2 बार प्ले करके देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को 100% मिलेगा। ठीक है, 100% जितना कराया जाएगा बस उसे 2 बार देखना है, नोट वोट नहीं बनाना है। ठीक है, यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, बस आप लोग वहाँ से मैसेज कीजिए, आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बस इतना कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नदी को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर थंडर ड्रैगन कहा जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा भूटान को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2017 में काजुओ इशिगुरो को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्षी की पहली महिला नेता कौन थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी शेरी रहमान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आप लोग यूट्यूब इतिहास में देख लीजिए। ठीक है, इतना फास्ट रिवीजन आप लोगों को कहीं नहीं कराया जाएगा। देख लीजिए, पीछे भी हो चुका है बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन हम प्ले लिस्ट पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन चलती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक वैश्विक टेढ़ा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में डैश में हुई थी? कहाँ हुई थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, बंदा बहादुर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिए। ठीक है, बस एक सब्सक्राइब के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग बस इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चौधरी रहमत अली के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार में रविंद्रनाथ टैगोर की नाइटहुड की उपाधि रानी विक्टोरिया ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में है?
इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रस्तावित होती है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, जापान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जय सिंह ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर है, यानी खसरा और रूबेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है। यदि आप लोग इस सभी का आंसर जानते हैं तो कमेंट भी करते जाइए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जूनागढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें एक राज्य है ऐसा है जो जिससे नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बाकी तीनों से ही गुजरती है। तीनों से ही नहीं बल्कि 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। ठीक है। देखिए दरोगा की तरह ही इसमें भी तहलका मचा देना है। ठीक है। मात्र 3 या 4 वीडियो से हमारा 60 से 65 क्वेश्चन मिल गया। ठीक है। ठीक है। अगर आप लोग इसमें भी ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। 100% कवर किया जाएगा अभी से, यदि आप लोग एग्जाम तक इस चैनल पर रहते हैं तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिए। ठीक है। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीराचार्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक एनिहिलेशन इंडिया लिखी जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्तिशाली कैसे बन सकता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, वीरप्पा मोइली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल के आनंद विहार और डैश के बीच पहली हमसफ़र ट्रेन के श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इलाहाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फतेहपुर सीकरी। बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल कौन सी है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पलाश। बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है?
इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 1993। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा दाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण राजजादा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा बायोटीन। बायोटीन बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हिंदी का भी है, सारा है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अचरज। अचरज एक तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, शीत का विलोम है। शीत का विलोम क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट है उष्ण। शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। जितना कराया जा रहा है बस आप लोग मन लगा के इतना तैयारी कीजिए, उसके बाद देखिएगा एग्जाम में कितना तहलका मचता है, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कर का अर्थ नहीं होता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, जो मिठाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर है यानी वायु अग्नि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा परा। परा बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, लिखावट में प्रत्यय है। लिखावट में प्रत्यय क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा आवट। लिखावट में प्रत्यय आवट। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होएगा महाजोर उत्सव, महोत्सव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैंने घर जाना था वाक्य में शुद्ध अंश है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर मैंने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे साथियों, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं और, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये डंडा वाला होता है इसी भी पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है यानी निर्दोष होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोशक्ति का सही अर्थ है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना सकता है। देखिए आप लोग कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जैसे हो गया बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के लिए आपको इससे बेस्ट चैनल और कहीं नहीं मिलेगा। इतना फास्ट रिवीजन आप लोगों को कहीं नहीं कराया जाएगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वीर रस का अस्थायी भाव है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्साह। उत्साह बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दोहा के
प्रथम चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 55 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 13 मात्राएँ होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार सही है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 56 का ऑप्शन नंबर डी, यानी यमक बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100, तालव्य 100 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है, अघोष पूछेगा क। ठीक है। चलिए 59 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी, रचना। रचना एक स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा प्राण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, ने किस कारक का चिन्ह है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा कर्ता का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा आप। सर्वनाम कौन है? आप। इसमें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण है? इसमें कौन सा एक विशेषण है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है शांत। विशेषण एक प्रकार इसमें क्या है? शांत। प्रेरणार्थक क्रिया है? 65 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुनना। 66 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा 66 नंबर का ऑप्शन नंबर देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा काल हो जाएगा? पुस्तक पढ़ी। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व वर्तमान। देखिए ये गद्यांश टाइप का दिया हुआ है। ठीक है। इससे आप लोगों को गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है पढ़ के बताना था। ठीक है। आप लोग इसे पढ़ के कमेंट कीजिएगा। ठीक है। ये आप लोगों के लिए छोटा सा HW। ठीक है। चलिए इसका आप लोग देखिए, खेलों के गिरते रफ्तार का कारण नहीं था। देखिए वही से है। ठीक है। वही से आप लोग ये तीनों 4 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है। वही गद्यांश से आप लोगों का 3 या 4 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। छोटा छोटा आप लोग HW बनाइए। ठीक है। छोटा छोटा जो मिल रहा है आप लोग बनाते जाइए। ठीक है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? 72 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर है कबीर का। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, कामयाबी के रचनाकार हैं? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयशंकर प्रसाद बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसका उपन्यास है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र का। ठीक है फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लगा ये सेट। ठीक है। यदि आप लोग इस चैनल पर बने रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 100% आप लोगों का GK GS कवर हो जाएगा इस चैनल पर। ठीक है। 100%। यदि आप लोग इस चैनल पर नए थे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।